अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन, एक तरफ भारत के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, बीजेपी सरकार के अहम ऑफिशल्स की जानिब से, अहम ओहदेदारों की जानिब से सरे आम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नाजेबा गुफ्तगू की गई और नौपोर शर्मा और नवीन जिंदाल जैसे मलूनों की हिमायत और पुष्ट पनाही बीजेपी सरकार ने की और उनकी जमात की जानिब से इस वक्त भी इन मलूनों की तरफदारी की जा रही है। और इसी तरह से मुसलमानों की भारत के अंदर नस्ल कुशी की मुहिम चल रही है, मुसलमानों की मस्जिदें गिराई जा रही हैं, उन्हें मंदिर बनाने की मुहिम है और मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घर गिरा दिए गए हैं, उन पर मुकद्दमात कायम करके उन्हें भारत से निकालने के लिए मुहिम तेज की गई है और ये मुहिम अब भी जारी है। और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो एक इंतहाई अफसोसनाक बात सामने आई है कि मुसलमानों के लिए एक इंतहाई अहम मुल्क और मुसलमानों के लिए मरकज़ की हैसियत रखने वाला मुल्क, वो भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार और मोदी के करीबी यारों के साथ याराने बढ़ा रहा है, कुर्बतें बढ़ा रहा है। एक तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने इस साल मोदी के राइट हैंड और मोदी के करीबी साथी और दोस्त को हज का ठेका दे दिए है। इस हवाले से मैं तफसीलात आगे चलकर आपको बताऊंगा। यह बड़ी तहलका खेज रिपोर्ट है, तहलका खेज इंकिशाफात हैं कि सऊदी अरब की जानिब से मोदी के दोस्त को इस साल हज के वीज़ों का ठेका दिया गया है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं सऊदी अरब दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ा अहम मुल्क है, मुसलमानों के बड़े दिली जज्बात हैं सऊदी अरब के लिए। सऊदी अरब के अंदर कुछ भी हो या सऊदी अरब कुछ भी किसी के साथ, दुश्मनों के साथ ऐसा वैसा करे तो मुसलमानों को बड़ा दुख पहुंचता है। तो भारत के साथ सऊदी अरब के तिजारती मरासिम हैं, 30 से 40 अरब डॉलर की सिर्फ एनुअल ट्रेड और तिजारत भारत के साथ सऊदी अरब की होती है। 25 अरब डॉलर का तो भारत सऊदी अरब से सालाना पेट्रोल खरीदता है और जो वहां से रेमिटेंस भारत आती हैं वो 20 अरब डॉलर के लगभग हैं। और भारत के अंदर जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है वो भी अरबों डॉलर की है। तो एक तरफ ये सारी चीजें थी, लेकिन अब जो मुसलमानों को जिस खबर से तकलीफ हुई है वो ये है कि मोदी के दोस्त को, मोदी के राइट हैंड को, जो कि एक हिंदू है, उसकी कंपनी को हज के वीज़ों का ठेका दे दिया गया है। मुसलमान भारत के अंदर बसने वाले सऊदी अरब से तवक्को कर रहे थे कि सऊदी अरब अपने मुल्क के अंदर जो हिंदू हैं उनको निकालेगा कि भाई आप भाग जाएं यहां से, आप हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं और आपकी मोदी की जमात और भारतीय जनता पार्टी जिसको आप वोट देते हैं वो मुसलमानों को ठेस पहुंचाती है, मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद करती है, लिहाजा हम आपसे ताल्लुक़ नहीं रख सकते। मुसलमानों को तो यह तवक्को थी कि नौपोर शर्मा की गुस्ताखी के बाद सऊदी अरब ताल्लुकात तोड़ेगा और हिंदुओं को वहां से निकालेगा, तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करेगा। और अब खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने बजाय इसके कि ताल्लुकात कम करता या तोड़ता, उसने मोदी के राइट हैंड को, दोस्त को हज का और हज के वीज़ों का ठेका दे दिया है। नाज़रीन किराम, मैं ये नहीं कहता, और आपने ये देखा होगा कि सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा ने भी ऑफिशियली सऊदी अरब के अंदर तौहीन की मजम्मत की थी, गुस्ताखी की मजम्मत की थी, OIC की जानिब से भी मजम्मत की गई। लेकिन मुसलमान चाहते हैं कि मजम्मत से बढ़कर कोई अमलन कदम उठाया जाए, कोई अमली स्टेप उठाया जाए ताकि मुसलमानों को उससे फ़ायदा भी पहुंचे। वो नहीं हुआ। अब नाज़रीन किराम, ये जो खबर है ये मैं आपके सामने रखता हूं। खबर और ये रिपोर्ट बुनियादी तौर पर एक दुनिया का बड़ा मीडिया नेटवर्क है जिसका नाम मिडिल ईस्ट आई है। मिडिल ईस्ट आई की ये तहकीकी रिपोर्ट है जो दुनिया भर के अंदर नशर हो रही है। ये हर मीडिया पर नशर हुई, अल जज़ीरा पर, TRT पर, अनाज़ोल पर, हर जगह पर यह नशर हुई है। खबर यह है नाज़रीन किराम कि सऊदी अरब की जानिब से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका के जो मुसलमान हज करना चाहते हैं, जो आज़मीन हज हैं,
उनसे दरखास्तें वसूल करने और उन पर कार्रवाई के लिए जो प्रोसेस होता है, उसके लिए जिस कंपनी को चुना गया है उसका मोदी से करीबी ताल्लुक है। यह खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने मगरबी ममालिक के आज़मीन की दरखास्तों यानी जांच पड़ताल का इख्तियार दुबई में कायम ट्रेवीज़ी को दिया है। यह कंपनी है ट्रेवीज़ी। इस कंपनी में सबसे बड़ी सरमायाकारी जिस शख्स की है उसका नाम प्रशांत प्रकाश है। प्रशांत प्रकाश का ताल्लुक मोदी से है और यह मोदी का गहरा दोस्त है। प्रशांत प्रकाश वेंचर कैपिटल फर्म एक्सेल इंडिया के नायब सदर भी है और 2 साल से भारत की नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल में खदमात अंजाम दे रहा है। प्रशांत प्रकाश 2021 से मोदी के अहम साथी बसवराज बोम्मई के मुशीर भी है। मोदी से करीबी ताल्लुक रखने वाले प्रशांत प्रकाश ने 2016 में ट्रेवीज़ी में $70 लाख और 2018 में उमरा मी नामी एक कंपनी में सरमायाकारी की थी। उमरा मी भी उन 3 कंपनियों में शामिल है जिसे सऊदी वजारत हज और उमरा ने उम्रे की खदमात फ़रोख्त करने की इजाज़त दी है। ये बुनियादी तौर पर मुख्तसर खुलासा है इस रिपोर्ट का। यानी इस रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि इस साल जो लोग ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से या फिर कनाडा से, यूरोप के किसी मुल्क से, बरतानिया से और बाकी जगहों से, अमेरिका से और बाकी जगहों से जो लोग सऊदी अरब हज करना चाहते हैं, उनको हज के लिए जिस कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा, यानी हज के लिए जो दरख्वास्त देनी पड़ेगी ऑनलाइन, ये जो कंपनी है ट्रेवीज़ी है, इस कंपनी पर जाकर वो अपने हज के लिए दरख्वास्त देंगे और ये जो कंपनी है ये उनकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, वीज़े के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, मालूमात होंगी, ये उनकी जांच पड़ताल करेगी ये कंपनी और फिर इस कंपनी के थ्रू ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका के लोगों को हज के वीज़े मिलेंगे। अब इसकी एक वजह तो ये भी बताई जा रही है कि चूंकि आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूरोप और बाकी जगहों से जो ट्रैवल एजेंट होते थे, जिनके ज़रिए से ट्रैवल कंपनियां थी, वो धोखा करती थी। तो सऊदी अरब ने बराह रास्त एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया है जो कंपनी एक मुस्तनद है और जिसने बाकायदा गारंटी दी हुई है कि वो धोखा नहीं करेगी और ये बड़ी मारूफ कंपनी है। उसको इन्होंने ये एक तरह से इख्तियार दे दिया है कि ठीक है, ये कंपनी अपनी फ़ीस रखेगी और ये सऊदी अरब की हुकूमत को एक तरह से इससे ताउन भी होगा और सऊदी अरब की हुकूमत को इससे फ़ायदा भी होगा। तो इस कंपनी को ये ठेका दिया है हज का और उम्रे का, हज बिलखुसूस इस हज का। ये मिडिल ईस्ट आई की तहलका खेज़ रिपोर्ट है जो आज नशर हुई है। मिडिल ईस्ट आई के वेबसाइट पर भी ये रिपोर्ट मौजूद है। इस हवाले से रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हमने सऊदी अरब के ऑफिशियल से इस बारे में मालूमात लेने की कोशिश की है, लेकिन उनसे कोई जवाब हमें मौसूल नहीं हुआ। नाज़रीन किराम, जो सऊदी अरब है इसके अंदर बड़ी तादाद में हिंदू बसते हैं। तकरीबन 10 लाख से ज़ायद हिंदू हैं जो यहाँ पर जाकर काम करते हैं। बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियाँ हैं उनके अंदर हिंदू बड़े ओहदों पर हैं और यूएई के अंदर तो तकरीबन 15% से भी ज़ायद हिंदू वो यूएई की आबादी के अंदर शामिल हो चुके हैं और लाखों की तादाद है उनकी। और यूएई के अंदर तो बाकायदा वहाँ की पुलिस में, वहाँ की हुकूमती जो दफातर हैं उनमें उनको बड़ी बड़ी पोस्टों पर जगह मिली हुई है। तो बुनियादी तौर पर किसी भी हिंदू का किसी भी कंपनी के अंदर होना कोई ये ऐब नहीं है, ये बात तो वाज़ेह है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने गुजरात के अंदर 2000 से ज़्यादा मुसलमानों का खून बहाया हो, या एक ऐसा शख्स जो इस वक्त हुक्मरान हो जो मुसलमानों की मस्जिदें गिराना चाहता हो, मुसलमानों की शहरियत छीन कर उसे हिंदुस्तान से निकालना चाहता हो, जो मुसलमानों की 40,000 मस्जिदें शहीद करके उन्हें मंदिर बनाना चाहता हो, जो मुसलमानों के बारे में ये राय रखता हो कि मुसलमान अपने कपड़े, लिबास, चेहरे से पहचाने जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा, ऐसे शख्स से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी शख्स को कोई भी बड़ा ओहदा देना या कोई भी बड़ी कंपनी देना या कोई भी ऐसा इख्तियार देना जो मुसलमानों के ज़ाती मामलात से वाबस्ता हो, तो ये बड़ा ख़तरनाक बात है। इसीलिए इस रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई है
कि भारत के मुसलमान इस पर काफ़ी अफसुर्दा हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। इसका नुकसान ये होगा कि यूरोप, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगहों पर बसने वाले जो मुसलमान हैं, उनके जो अहम राज हैं, अहम जो उनके कवायफ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और जो अहम डेटा है उनका, वो मोदी तक पहुंच जाएगा। यानी बहुत से वो मुसलमान जो अमेरिका, यूरोप के अंदर है, भारत से हिजरत करके वहाँ रहते हैं और वो हज पर आना चाहते हैं, और वो चूँकि भारत के अंदर मुसलमानों के लिए जंग भी लड़ते हैं, उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करते हैं, तो उनकी जो मालूमात हैं, हसास मालूमात, वो इस कंपनी के थ्रू मोदी तक पहुँच जाएगी, बीजेपी तक पहुँच जाएगी, जो मुसलमानों के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है। तो इसलिए भारत के मुसलमान ये मुतालबा करते हैं कि सऊदी अरब को ये काम नहीं करना चाहिए और सऊदी अरब को इस पर रिव्यू करना चाहिए, और ऐसे लोगों को जिनका मोदी या बीजेपी जमात या आरएसएस से करीबी ताल्लुक हो, ऐसे लोगों को ऐसे मुआहिदे नहीं करने चाहिए, बल्कि भारत के साथ तिजारती मरासिम और पेट्रोल देना और दीगर ताल्लुकात कम करके बाइकआउट इंडिया करके मुसलमानों का साथ देना चाहिए। क्योंकि जितना मोदी और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, उतना ही मुसलमानों की नस्ल कुशी की जाएगी। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी फॉलो करें। अपनी राय कमेंट के जरिए से दे सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।